आइए दीवान गालिब की गज़ल नंबर 65 पढ़ते हैं। इसके अंदर एक ही शेर है जो दीवान में इंक्लूड किया गया है, और वो शेर ये है। सितमकश मसलहत से हूँ कि खूबां तुझ पे आशिक हैं। सितमकश मसलहत से हूँ कि खूबां तुझ पे आशिक हैं। तकल्लुफ बरतरफ मिल जाएगा तुझसा रकीब आखिर। क्या? तो सितमकश होने का मतलब होता है टू एक्सेप्ट ऑप्रेशन और टू बी ऑप्रेस्ड। ऐसा इंसान जो जुल्म सह रहा हो या जिसके ऊपर जुल्म किए जा रहे हों। और मसलहत का मतलब होता है एडवाइस भी हो सकता है, प्रूडेंस भी हो सकता है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है बाय डिज़ाइन, कि सोच समझ के किसी बात को इसके अंदर किया जा रहा है। और वो कहते हैं मैं मसलहत से सितमकश हूँ, राइट। मैं सोच समझ के तेरे सितम जो है वो सह रहा हूँ। उनके दिमाग में कोई स्कीम है इसके पीछे। या सितमकश मसलहत से हूँ कि खूबां तुझ पे आशिक हैं। खूबां मीन्स खूबसूरत लोग। तो इस केस में जो जिससे गालिब साहब मोहब्बत करते हैं उसके ऊपर और बहुत सारे खूबसूरत लोग जो हैं वो फिदा हुए हैं, उसके आशिक हैं। सितमकश मसलहत से हूँ कि खूबां तुझ पे आशिक हैं। तकल्लुफ बरतरफ। तकल्लुफ बरतरफ का मतलब है पुटिंग फॉर्मेलिटीज असाइड, राइट। सीधे सीधे बात करना। तकल्लुफ बरतरफ मिल जाएगा तुझसा रकीब आखिर। या रकीब होता है राइवल इन लव। तो जो खूबसूरत लोग इस केस के अंदर महबूब से इश्क करते हैं वो गालिब साहब के रकीब हुए। लेकिन गालिब साहब कहते हैं कि इतने खूबसूरत लोग तेरे से मोहब्बत करते हैं, तो मैं अगर तेरे को सीधा सीधा ये बात बताऊं तो मैं तेरे सितम इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उनमें से एक खूबसूरत रकीब जो है वो मुझे मिल जाएगा, या वो मुझसे भी इश्क करने लग जाएगा, राइट। इतने खूबसूरत लोग आके तेरे को इश्क करते हैं, शायद उनमें से कोई जो है वो मुझसे प्यार करने लग जाए, राइट। तो मुझे भी एक खूबसूरत इंसान मिल जाए इश्क करने के लिए। सितमकश मसलहत से हूँ कि खूबां तुझ पे आशिक हैं। तकल्लुफ बरतरफ मिल जाएगा तुझसा रकीब आखिर, राइट। तो उनकी स्कीम, उनके दिमाग के अंदर प्लान ये है कि इस महबूब से इतने खूबसूरत लोग आके प्यार करते हैं, इनमें से कोई एक खूबसूरत जो है इंसान जो है वो मुझे भी मिल जाएगा प्यार करने के लिए। या दैट इज द रीजन आई विलिंगली एक्सेप्ट योर ऑपरेशन, वो बोल रहे हैं, राइट। द होल वर्ल्ड लव्स यू। यू आर द बिलवेड ऑफ द बिलवेड्स इन दिस वर्ल्ड, एंड अमंग योर लवर्स देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल पीपल। एंड गालिब साहब कहते हैं कि शायद उनमें से कोई ऐसा हो जो मुझे भी मिल जाए, जो मुझे भी प्यार करने लग जाए। अच्छा, फिर उस केस के अंदर इसके अंदर एक थोड़ा एक सार्काज़म का भी एस्पेक्ट है कि शायद उनकी ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखें, वो इतना खूबसूरत जो महबूब है, उसके अलावा क्या वो शायद किसी किसी और से प्यार करना चाहते हैं? शायद नहीं, राइट। तो शायद उनकी स्कीम का पार्ट ये भी है कि जब कोई खूबसूरत इंसान उनसे प्यार करने लग जाएगा तो फिर शायद महबूबा जो है वो भी जेलस हो जाएगी, या इस केस के अंदर गालिब साहब फिर उस महबूबा से प्यार करना बंद कर देंगे, किसी और से प्यार करने लग जाएंगे। सो शील बी डबली जेलस इन दिस केस, और उनको बदला लेने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये भी एक इसकी स्कीम हो सकती है। इसका एक मिस्टिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है, राइट। सो मेनी मिस्टिक्स लव गॉड, राइट। बहुत सारे जो फ़कीर लोग हैं वो खुदा से इश्क करते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि उनमें से कोई मिस्टिक जो है वो गालिब साहब को अपना डिसाइपल बना ले, राइट। और ये थोड़ा सा, दिस इज ए स्ट्रेच, राइट। ये इसका मतलब ये जाहिर होकर नहीं आता, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, कुछ मिस्टिकल सेंस में भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अभी तक मैं इंसान इंसान खूबसूरत इंसान इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसके अंदर जो एक सेम सेक्स के लव का जो एस्पेक्ट है वो आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि गालिब साहब जिससे प्यार करते हैं वो एक औरत है, वो एक खूबसूरत औरत है। अब औरत से जो हैं दूसरे जो आशिक होंगे वो भी मर्द होंगे, राइट। तो दो ही एस्पेक्ट्स हैं, या तो उस औरत से दूसरी औरतें भी प्यार करती हैं, राइट, दूसरी औरतें भी उस औरत की आशिक हैं, और गालिब साहब चाहते हैं कि उनमें से एक खूबसूरत हसीना जो है उनको भी मिल जाए। ये किसका एस्पेक्ट हो सकता है? या फिर ऑब्वियसली खूबसूरत महबूबा को चाहने वाले बहुत से मर्द हैं, और गालिब साहब की ये एक्सपेक्टेशन है कि उनमें से एक खूबसूरत मर्द उनको भी मिल जाए, राइट। तो देर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ सेम सेक्स लव दैट कम्स थ्रू इन दिस शेप दैट यू कैन नॉट डिनाई, राइट। तो दोनों ही केस इसके अंदर हो सकते हैं। तो एनीवेज शेर को फिर से पढ़ देते हैं कि सितमकश मसलहत से हूँ कि खूबां तुझ पे आशिक हैं। तकल्लुफ बरतरफ मिल जाएगा तुझसा रकीब आखिर। कितने खूबसूरत लोग जो हैं तुझसे प्यार करते हैं, उनमें से एक खूबसूरत इंसान जो है शायद मुझे भी मिल जाए प्यार करने के लिए, इसीलिए मैं तेरे सितम जो है सहता हूँ। सो आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।